जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली छठ महापर्व नहाय खाए से लेके खरना से लेके शाम के अर्घ से लेके सुबह के अर्घ के बारे में संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहला दिन होता है नहाय खाए का, जो कि 5 तारीख से 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। दिन जो है वो मंगलवार पड़ रहा है। दिन मंगलवार होने के कारण बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी बाल धोएं या ना धोएं। तो मेरा यही मानना है, जो आपका दिन है मंगलवार पड़ रहा है, तो जो पर्व होते हैं वो हमारे बड़े हैं, जो हमारे त्यौहार हैं वो बड़े हैं, दिन जो है वो छोटा है। तो आप इस समय बालों को धोने का विचार मन में ना लावें कि कैसे धोएं क्या करें, बिल्कुल नहीं सोचना है। नहाए खाए करना है, आपको नाखून काटने, बाल धोने हैं। बाल अच्छे से धो जाने के बाद में, स्नान हो जाने के बाद में आपको भोजन बनाना है। नहाए खाए की मैं बात कर रही हूँ, 5 नवंबर की बात कर रही हूँ, दिन मंगलवार की बात कर रही हूँ। नहाए खाए वाले दिन आपको नाखून काटने होते हैं, बाल धोने होते हैं अच्छे से, उसके बाद स्नान करना होता है। उसके बाद आपको जो गेहूं होते हैं वो धुले जाते हैं इस दिन, और यही गेहूं धुलने के बाद आपको जो खरना का या जो ठेकुआ वाला प्रसाद है वो बनाना होता है। तो इस दिन आपको गेहूं जो है वो जरूर धो के डालने होते हैं। इसके बाद आपको भोजन बनाना होता है। भोजन में आपको जो अरवा चावल होते हैं वो चावल बनाने होते हैं, चने की दाल बनानी होती है, लौकी की सब्जी बनानी होती है। और याद रखें, इन सारी चीज़ों में किसी भी प्रकार का तामसिक चीज़ जैसे लहसुन प्याज जो है वो नहीं डाला जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी नहाए खाए में हम 2 बार भोजन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, पहला नियम जो है वो आपको कर लेना है। पहले स्नान ध्यान करके ये भोजन बना के, और जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पूजा पाठ होता है उस प्रकार से करके, उसके बाद भोजन करने के बाद आप चाहें तो शाम को भी भोजन कर सकते हैं, क्योंकि भाई सब लोग जो भोजन है वो एक बार करके नहीं रह सकते हैं। तो आप इसमें 2 बार 3 बार जितनी भी बार भोजन करना चाहते हैं वो कर लें। सुबह आप नहाए खाए की जो नियम है जो वो ज़रूर कर लें। उसके बाद आपको जितनी बार भूख लगती वो आप खा सकते हैं, क्योंकि नहाए खाए नियम करना होता है। ये कोई व्रत वाला दिन नहीं होता है, बस नहाए खाए करना होता है। तो ये नहीं है आपको कि शाम को नहीं खाएंगे, आप दिन में 2-3 बार खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद अगला जो दिन आता है वो होता है खरना का, जो कि इस वर्ष पड़ रहा है 6 तारीख को, यानी कि 6 नवंबर को, दिन बुधवार को। खरना वाले दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करना होता है, और सुबह से लेकर शाम तक व्रत करना होता है। शाम के समय नहाकर प्रसाद बनाया जाता है। नए 2 चूल्हे लिए जाते हैं, और वो जो चूल्हे होते हैं वो आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाजार से चूल्हा है वो हर साल नहीं ले सकते हैं। तो मिट्टी का चूल्हा जो है वो आप 2 बना लीजिए, और 2 मिट्टी के चूल्हे पर आपको एक चूल्हे पर शाम का अर्घ जो है वो बनाना होता है, और एक चूल्हे पर खरना का प्रसाद बनता है। खरना के प्रसाद में रोटी खीर बनती है। तो बहुत सारे लोग गुड़ की खीर बनाते हैं, बहुत सारे लोग चीनी की खीर बनाते हैं। वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए, या आपको जो पसंद है वो आप बना लीजिए। अगर आपको जो खीर है वो गुड़ वाली पसंद है तो आप गुड़ वाली बना लीजिए, अगर आपको चीनी वाली पसंद है तो आप चीनी वाली बना लीजिए। और ध्यान रखें, घी वाली रोटी होती हैं, और यही जो प्रसाद है वो अपने घर में जितने आप मान लीजिए जो आपका मंदिर है वहाँ पे भोग लगाया जाता है, घर के मंदिर में ही फिर भोग निकाला जाता है। आपके घर में जितने बच्चे हैं, पति हैं, जिनके लिए भी आप भोग निकालती हैं, उनका भोग आपको निकालना है। उसके बाद प्रणाम करना है, और जो भी व्रत कर रही हैं उनको फिर खीर और रोटी का ये प्रसाद जो है वो खाना होता है। तो जो खरना वाला दिन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं जिस दिन शाम का अर्घ दिया जाता है, और वो है इस बार 7 नवंबर को, जो दिन है वो पड़ रहा है गुरुवार। तो इस दिन जो है वो आपको व्रत रखना पड़ता है पूरा दिन और पूरी रात। फिर आप व्रत कब खोलेंगी? तो जिस दिन 8 तारीख है, जिस दिन सुबह का अर्घ हो जाएगा, पारण उसी दिन किया जाएगा। तो ये शाम का जो अर्घ होता है, इस दिन आपको स्नान ध्यान करना है, अच्छे से पूजा पाठ करना है। उसके बाद शाम के समय आपको जो ठेकुआ का प्रसाद है वो बनाना है, और नई लैठी, चूड़ियाँ, साड़ी जो भी है वो प्रसाद को बनाने से पहले ही आपको पहन लेना है। और आपके घर की परंपरा के अनुसार अगर आपके यहाँ पीतल का सूप लिया जाता है तो आप पीतल के सूप को अच्छे से रगड़ के साफ कर लीजिए, और उसी में सूप में सारा सामान जो है वो रख लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पीतल का सूप नहीं है, या आपके यहाँ पीतल का सूप रखने का विधान नहीं है, तो हर साल नया सीकों का या बांस का, जो भी आपके यहाँ चलता है, बांस का वैसे चलता है, तो हर साल नया सूप लेना चाहिए, और उसी सूप में आपको सारा सामान जो है वो लगाना चाहिए। अब बहुत सारी बहनों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि सूप हम जोड़े के रूप में चढ़ाएं, एक चढ़ाएं, कितने चढ़ाएं? तो अपने बच्चों के अनुसार ये जो
सूप होते हैं ये चढ़ाए जाते हैं। अगर आपका एक बेटा है और आप 2 चढ़ाना चाहती हैं जोड़ी के हिसाब से तो भी चढ़ा सकती हैं, या आपके पास 2 बेटे हैं तो आप 2 सूप जो है वो चढ़ा सकती हैं। 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं, संतान जितनी भी हैं उतने सूप जो है वो आपको चढ़ाना चाहिए। और ये जो ठेकुआ का प्रसाद बनता है ये नहाय खाए वाले दिन जो गेहूं धुले गए थे उसी से ये प्रसाद जो है वो बनाया जाता है और उसी का प्रसाद जो है वो पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ आम की लकड़ी से जो चूल्हे पर भोजन है वो बनाया जाता है और पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करने के बाद ये जो व्रत है वो किया जाता है। तो ये रही शाम के अर्घ्य की बात। अब सुबह के अर्घ्य की बात कर लेते हैं। तो सुबह देखिए एक टाइम होता है कि सुबह सूर्य भगवान कितने बजे निकलेंगे, उससे पहले ही आपको स्नान ध्यान कर लेना होता है, नई साड़ी वगैरह। अगर आपके यहाँ वही शाम वाली साड़ी पहनी जाती तो वो शाम वाली साड़ी पहन लें, या आपके यहाँ दूसरी साड़ी पहनी जाती तो दूसरी साड़ी पहन लें, अच्छे से तैयार वगैरह हो जाएं। फिर आपको जहाँ पे छठ घाट है वहाँ पे आपको पहुँच जाना है, सूर्य भगवान के निकलने का इंतजार करना है। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो आपको उनको अर्घ देना है और अर्घ देने के बाद अपनी घर की परंपरा के अनुसार हवन होता है आपके यहाँ तो हवन करें, नहीं तो एक दूसरे को सिंदूर 5, 7, 11, 21 या बहुत सारे लोग हर एक महिला को जो लगवाने आती है सबको पीला वाला सिंदूर लगाना होता है और जो भी प्रसाद होता है वो सबको दिया जाता है। तो याद रखें कि जो आपका सिंदूरा होता है उससे आपको सिंदूर नहीं लगाना है, नई एक पैकेट लेनी होती है और उसी से सबको सिंदूर जो है वो लगाया जाता है और प्रसाद दिया जाता है। और ठेकुआ का जो प्रसाद होता है, जो भी सीजन वाले फल होते हैं वो सब प्रसाद होता है, उनसे सबको प्रसाद जो है वो दिया जाता है और इसी के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है। तो 5 तारीख से 8 तारीख तक ये जो व्रत है वो रखा जाएगा और एक ही वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको दे दी है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। छठी मैया आपके संतान की आयु लंबी करें, आपके घर में सुख और समृद्धि दें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।